कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और अगर मेहनत सच्ची लगन से हो तो तकदीर बन जाती है मेरे दोस्त, तकदीर बन जाती है। सो हे गाइस, आई एम अभिषेक सर एंड यू आर वाचिंग पारामाउंट स्टडी सेंटर। फिर से हम सेम चैप्टर के साथ आए हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल हम लोग आज इसी को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा, तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने जाना, कुछ और भी इसके टर्म्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ खास एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या होता है, कुछ खास स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन ये सब पढ़े थे, उसमें देखेंगे कि इसमें थीटा के जगह पे कुछ एंगल्स रहेगा। एंगल्स दैट इज क्या, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ एंगल्स रहेगा, जिसके एंगल्स के बारे में हम लोग उसको क्या वैल्यू देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू हम लोग पूरा याद करने वाले नहीं है। अगर आप पूरा वैल्यू याद कीजिएगा तो आपको वैल्यू कभी भी याद होने वाला नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम पूरा वैल्यू को याद ना करें, बल्कि कुछ को समझ लें और बाकी को अपने कॉन्सेप्ट्स की सहायता से, अपने कॉन्सेप्ट की मदद से इन सारे वैल्यूज को क्या कर लें, अपने दिमाग में फिट कर लें। तो आप इसको रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं आपको सेम प्रोसेस से उसको क्या करना है, अपने माइंड में रख लेना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले थे, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर एंगल का वैल्यू थीटा हो, थीटा के जगह पे हमारा कौन कौन है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। सम स्पेसिफिक एंगल, इन्हीं स्पेसिफिक एंगल इसी को बोल रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा के जगह पे अगर 0 डिग्री आ जाए तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, थीटा के जगह अगर 30 डिग्री आ जाए तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा के जगह 45 डिग्री आ जाए तो साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। इसी तरीका से हम लोग इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग सबको रटेंगे नहीं, हम लोग कुछ खास को देखेंगे और बाकी को हम लोग अपने से अपने कॉन्सेप्ट की मदद से क्या कर लेंगे, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। देखिए क्या है, साइन 0 डिग्री, ये 2 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ये 2 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। साइन और कॉस का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी सेम 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये 2 वैल्यू को आप याद रखिए, बाकी हम लोग इन सारे की मदद से क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को फिट कर लेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, तो कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। कोसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन थीटा। अगर 2 अपोजिट चीजों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1। अगर 2 और 1 बटा 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। अगर 3 और 1 बटा 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। इन द सेम वे अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना किया जाए, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये 1 बटा कोसेक थीटा और क्या 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा कोसेक थीटा यानी साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना आएगा, 1। साइन थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट होता है, याद रखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा अपोजिट होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है। और अगर अपोजिट चीज को गुना किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, 1। चलिए देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से वैल्यू को देखते हैं। साइन थीटा, एक साइन कॉस तो याद कर लिए। टैन थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा की जगह पे 0 इसका वैल्यू निकालने वाले हैं ना, तो साइन 0 बटा कॉस 0 यानी 0 बटा 1 बराबर कितना, 0। देखिए टैन 0 का वैल्यू 0 आ गया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर टैन 30 निकालना चाहे तो 1/2 और बाई 1/2 और बाई 3 √3/2 यानी बदल जाएगा तो 2 बाई कितना √3, 2 से 2 कैंसिल तो कितना 1/2।
√3। देखिए तो है। इन द सेम वे अगर हम tan 45 निकालना चाहें तो sin 45 बटा cos 45, तो sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 1 है 1। इन द सेम इसी तरह से हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड करने वाले हैं। cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा, तो 1/0 करेंगे तो क्या कभी डिफाइन होगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो कभी वो डिफाइन होता है, डिफाइन कभी नहीं होता तो इनफिनाइट आ जाएगा। ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। उसी तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, डिटेल करने वाले हैं। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे ना थोड़ा सा आगे चल करके, तो उससे इन सारे एंगल्स को आपको ध्यान ही नहीं देना, बस आप इतना सा याद कर लीजिएगा ना, ये 6 वैल्यू, तो इतना सा ही आपको हम पूरा बताने का गारंटी लेते हैं। सिर्फ इतना वैल्यू से पूरा वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा कोसेक थीटा अपोजिट होता है, टेन थीटा कॉट थीटा अपोजिट होता है, और सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0, तो कोसेक थीटा तो 0/1, तो इसका अपोजिट 1/0 होगा, और 1/0 कभी डिफाइन होता है नहीं होता, तो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। देखिए तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस है 1, तो देखिए तो 1/1 था 1। कॉस थीटा है √3/2, तो यहाँ देखिए 2/√3, अपोजिट है कि नहीं, तो हर का अपोजिट यानी साइन और कॉसेक अपोजिट होता है, कॉस और सेक अपोजिट होता है, टेन और कॉट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इन सारे वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए, याद कर लीजिए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग इस पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। कुछ वैल्यूज को क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। जी हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 × tan 30 × sec 60, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 30 × tan 30। इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 tan 30 × sec 60, यही है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे, देखिए तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, √3 और बाई कितना 2, इंटू है तो इंटू tan 30, tan है, tan के जगह पे देखिए tan 30 कितना है 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई sec 60 का वैल्यू देखिए तो कितना है 2, sec 60 का वैल्यू कितना है 2, हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो √3 से √3 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो कितना 0 आ गया, नहीं 1 आएगा, कितना आया 1 आएगा, कितना आएगा 1 आया। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 30 × tan 30, तो cot 30 का वैल्यू कितना है, cot 30 का वैल्यू देखिए √3, cot 30 का वैल्यू कितना है √3 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आया 1। इस तरीका का क्वेश्चंस क्या रहेगा, हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ वैल्यूज को बस क्या करना है, वहां पे पुट कर देना। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। दो वर्ड होता है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द अदर इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये कोई एंगल नहीं है, इसमें होता क्या, एक एंगल नहीं है, ये कितना एंगल है, दो एंगल का सम है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उस एंगल को बोलेंगे कि ये एंगल उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो बोलेंगे पहला एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, यदि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे कि ये पहला वाला जो एंगल है वो दूसरे एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। दूसरे एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर मान लो पूछे कि 30 डिग्री का और प्लस 60 डिग्री का, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर बोले 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री आएगा। अगर बोले 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल का हम सम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री।
तो पहले वाले को दूसरा का क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दूसरे वाले को पहले वाले का क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। यानी 30 डिग्री जो है 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो उसको आप 90 में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर पूछेगा कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप उसको क्या कीजिए, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर कोई पूछेगा 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप उसको क्या कीजिए, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर कोई पूछेगा 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप उसको क्या कीजिए, 90 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरीका से हम लोग क्या रहेंगे, ठीक है, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। उसी तरीका से सप्लीमेंट्री एंगल को देखें तो अगर 130 डिग्री और अगर 50 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये दो एंगल का सम यहाँ पे 90 नहीं बल्कि कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 आ रहा है तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी 130 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 50 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 130, 60 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60। तो ध्यान दीजिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 180 में से क्या कर दीजिएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए ना, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी 90 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए 90 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो सिंपल सा हुआ, हम लोग सिर्फ एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब देखेंगे ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थोड़े ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल थोड़े ना पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो जरा ध्यान देना है आपको, कुछ खास चीज आपको ध्यान में देना होगा। देखिए तो 90 माइनस थीटा यही चीज है ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा है ना। इस 90 माइनस थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बगल में रख दिए कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बगल में रख दिए सर, तो आप यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखें और हो गया यहाँ पे कॉस थीटा। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाँ यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ऐसे ही होगा। अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ये हमारा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, जो अर्थ के पैरेलल में उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और जो अर्थ के परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्स डैश हुआ और ये वाई वाई डैश हुआ। इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट, इस पार्ट को क्या, सेकंड क्वाड्रांट, इस पार्ट को क्या, थर्ड क्वाड्रांट, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रांट। तो ये देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला कितना वैल्यू है, 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। यानी 90 90 90 90 और 90 इंटू 4 कितना, 360 डिग्री। यानी ये टोटल क्या है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को ही बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया, कंप्लीट एंगल बन गया 360 डिग्री का। तो इसमें हमको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़ना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है। यानी हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं, इस 90 डिग्री के इधर और 0 डिग्री के इधर, 90 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। तो इसके बीच के वैल्यूज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिएगा तो बदल जाएगा किस में, कॉस में। अगर tan का भी करिएगा तो किस में बदल जाएगा, कॉट में। अगर सेक को बदलिएगा तो किस में बदल जाएगा, कॉसेक में। और ये वाला रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब साइन कॉस में बदल रहा है तो कॉस भी साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदल रहा है तो कॉट भी tan में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदल रहा है तो कॉसेक भी सेक में बदलेगा। जरा ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर थीटा मान ले तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर थीटा डिग्री हमारा एंगल है तो थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर इस 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा।
अभी बोले साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो बदल गया कॉस में। कॉस बोले रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइन कॉस में बदलता है तो कॉस भी साइन में बदलेगा। कब बदलेगा, जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ रहेगा तब, यानी जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ रहेगा तब 90 माइनस कुछ रहेगा, तभी हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे, तभी हम लोग tan को कॉट में बदलेंगे और तभी हम लोग सेक को कॉसेक में बदलेंगे। इस चीज में ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो हमेशा कैसा वैल्यू आएगा, हमेशा वैल्यू कैसा आएगा, हमेशा वैल्यू आएगा पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। कभी भी इसका निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में रहेगा तब। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग अलग अलग वैल्यू रखेंगे। थीटा के जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग वैल्यू रखने वाले हैं और देखने वाले हैं उसमें कि किस तरीका से ये वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस तरीका से हमारा वैल्यू इक्वल होता है। आखिर साइन 90 माइनस थीटा क्यों बदल जाता है कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा क्यों बदल जाता है साइन थीटा में। तो देखिए, तो कितना डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, 0 डिग्री का। अगर साइन 90 माइनस 0 करें, साइन अगर 90 माइनस 0 करें तो 90 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बदलता है किसमें, कॉस में, तो कितना हो जाएगा, कॉस 90। और साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू इक्वल है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। साइन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में, तो साइन बदल गया कॉस में और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री और दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल। दैट इज वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 45। और साइन 45 और कॉस 45, साइन 90 माइनस 45 अगर करना चाहे तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में एंड 45। तो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। साइन 60 और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 30 डिग्री में। और साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और क्या, कॉस, tan और क्या, कॉट, tan और क्या, कॉट, और सेक और क्या, कॉसेक, सेक और क्या, कॉसेक। इसी में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो साइन और कॉस, tan और कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन कॉस, tan कॉट, tan कॉट, tan कॉट, tan कॉट, सेक कॉसेक, सेक कॉसेक, देख रहे हैं। तो ये सब वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। कब, तो एक को रखिए सिंपल एंगल और उसका एक के साथ रख दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर सेक 60 डिग्री तो सेक और कॉसेक में होता है, तो सेक बदल गया कॉसेक में और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 30 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका फायदा ये है ना कि हम लोग एक वैल्यू याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद होगा। हम लोग इसका फायदा क्या है, एक एंगल का वैल्यू याद करेंगे, दूसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे थे इसको क्या करना है, इसको याद नहीं करना है, समझ लेना है। कैसे समझना है, कुछ खास एंगल्स होता है, कुछ को एंगल को वैल्यू याद रखिए, साइन 0 कॉस 0, साइन 30 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 60, साइन 90 और कॉस 90। इतना का वैल्यू याद कीजिए, बाकी का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे tan 30 निकालना है तो साइन 30 बाई कॉस 30 कर देंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ कितना जाएगा, 1/√3। इस तरीके से हमारे ये सारे वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिटेल्स लेते हैं। इस पर हम लोग भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle at कितना, B पर क्या है, ये ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल है। AB is equal to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। डिटरमाइन BC एंड AC। देखिए एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही तो देखने वाले थे, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन, इसी के बीच में तो रिलेशनशिप को शो करता है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए एक ट्रायंगल है,
आपको क्वेश्चन में बता दिया है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका राइट एंगल किस पर है, बी पर। तो बी हो गया राइट एंगल, और हमारा दो और एंगल कहीं पे लिख लेते हैं, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको शो कर देते हैं राइट एंगल। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ए सी बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, ये वाला कितना है 30 डिग्री, ये वाला कितना है वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो वैल्यू फाइंड करना है बी सी का, ये वाला वैल्यू कितना होगा और ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जरा ध्यान से देखें कि एंगल दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है, तो हम लोग विशेष बाकी को कैसे फाइंड करेंगे, तो बाकी आराम से फाइंड होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये वाला फाइंड करना है, यानी ये दोनों के बीच में रिलेशन को याद करना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू से ये फाइंड करना है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन, तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन शो करता है, तो साइन शो करता है, साइन, और थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है P बाई एच, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं, या फिर h ही रहने देते हैं, इसको h ही रहने दो, हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए वैल्यू का यूज हो रहा है ना, अभी तो बता रहे हैं, तो वैल्यू का यूज हम लोग करेंगे इस सारे क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5 बाई क्या हो गया h हो गया। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो h इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। चलिए h का वैल्यू तो 10 और h क्या है, इसीलिए h इज इक्वल टू कितना है, h यानी क्या है AC है, तो AC इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको देखना क्या है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई इसमें रिलेशन याद होना चाहिए, ये वाला पता है, एक साइड ऐसा लीजिए ना जिसका वैल्यू आपको पता हो, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो करता है, तो tan शो करता है, कौन शो करता है tan, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है P बाई बी, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई बी। इसको अगर ध्यान से देखें तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर P कितना दिया हुआ है 5, और बाई B कितना दिया हुआ है, B हमको नहीं पता है तो इसको B ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B गुने 1 इज इक्वल टू 5 गुने √3 हो जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू देखेंगे B का, तो B का वैल्यू कितना आ गया 5√3, यानी इसीलिए हमारा BC इज इक्वल टू क्या आ गया 5√3, और AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट tan 65 बाई cot 25, tan 65 बाई cot 25, इसका इवैल्यूएट का मतलब होता है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका क्या कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा, यानी tan 65 बाई cot 25 कितना होगा। जरा इस एंगल को ध्यान से देखा जाए तो 65 और 25 ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब क्वेश्चन होना, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा ना, तो दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो अगर इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है तो tan कितना है tan 65, तो 65 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और भाई हमारा एक को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, एक को क्या कर देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, एक को ऐसे ही क्या करेंगे छोड़ देंगे, छोड़ दिए। तो tan 90 माइनस 25, और ये तो cot 25 पहले से है, जरा ध्यान से देखिए तो tan 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो tan बदल जाता है cot में, और ये एंगल जो हमारा है फिक्स हो जाएगा कितना 25, और ये कितना पहले से दिया हुआ है कितना cot 25, तो दोनों क्या हो गया कट गया, वैल्यू कितना आया 1, वैल्यू कितना आया 1। तो इस तरीका से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या करेंगे, दो में से एक को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, और बाकी अपने आप जो वैल्यू आना रहेगा वो क्या हो जाएगा अपने आप से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle and a greater than b, find the value of a and b। हमारा दिया हुआ है sin 3a is equal to cos a minus 26, cos a minus 26 ये हमारा क्या हुआ है दिया हुआ है। देखिए बीच में जब इक्वल का साइन हो ना, तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करने का कोशिश कीजिए। तो sin 3 है तो इसको सेम क्या कर सकते हैं, तो cos और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल टू cos कितना हो जाएगा a माइनस
26 डिग्री। अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम हो तो एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एंगल इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 90 - 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। 3a को भेज दीजिए उस साइड और 26 को इस साइड लेते आइए तो 90 प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a। a प्लस 3a कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 116 डिग्री। अगर यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 116 बाई कितना 4 तो कितना हो जाएगा 2 और 9 यानी कितना 29 डिग्री। अच्छा a का वैल्यू जब हमारा आ गया, a का वैल्यू क्या हो गया आ गया, तो b का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने क्या किया डिस्कस किया। इस तरीका से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 4 स्टेप क्या हो गया पूरा हो गया। 4 स्टेप क्या हो गया पूरा हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट स्टेप हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कुछ रूल्स को फॉलो करता है और भी उसमें 4-5 क्वेश्चंस को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी तरह से ये चैप्टर हमारा क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए और कोई भी क्वेश्चंस आए तो हम लोग धड़ल्ले से उसका क्या कर सके अच्छी तरह से बना सके। और उसके बाद का तो चैप्टर पता ही है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हाइट फाइंड होता है, कैसे डिस्टेंस फाइंड होता है। अभी तो हम लोगों ने उसमें देखा नहीं है। फर्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं पूरी तरीका से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप कुछ सीखते हैं तो आप कोशिश कीजिए दूसरे को सिखाने के लिए, क्योंकि ये आपके क्या करेगा आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। भगवान ने आपको नीचे भेजा ताकि आप नीचे वालों की मदद कीजिए। आप भी किसी का ऊपर वाला बनिए ताकि बगल वाला जो है वो भी आपसे कुछ सीख सके और वो भी आपका हमेशा क्या कर सके नाम ले सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर पैरामाउंट स्टडी सेंटर। थैंक्स, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।